हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है अपॉर्चुनिटी। आज मैं आपको जनरल इंटेलिजेंसी एवं रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं, यानी कि सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह क्वेश्चन हमारा रीजनिंग के चैप्टर फाइंड आउट द शेड्यूल डेट एंड टाइम से होने वाला है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आलोक को याद है कि उसकी बहन उमा का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 22 अप्रैल के पहले है, जबकि उसकी माँ को याद है कि उमा का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले है। अगर दोनों कथन सत्य है, यानी कि दोनों की कही हुई बातें सत्य हैं, तो बताएं उमा का जन्मदिन कितनी तारीख को है। कंपटीशन में आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको इनको ऑप्शनों में से छांट कर आंसर बताना होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके समझने के लिए इस तरीके का बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आप इधर लिख लेंगे पहले, इधर लिख लेंगे बाद। अब क्वेश्चन को पढ़िए। आलोक को याद है कि उसकी बहन उमा का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद, 19 अप्रैल के बाद जो तारीख जिसके बाद जन्मदिन पड़ेगा उस तारीख को, उन तारीखों को हम इधर लिखेंगे, जिनके पहले पड़ेगा उन तारीखों को हम इधर लिखेंगे। लेकिन 22 अप्रैल के पहले, यानी 22 अप्रैल के पहले है। ये तो आलोक की बात हो गई। अब जबकि उसकी माँ को याद है कि उमा का जन्म, उसकी माँ की बात चल रही है। माँ को क्या याद है? माँ को याद है कि उमा का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद, 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले है, 24 अप्रैल के पहले है। अगर दोनों की कही हुई, यानी कि दोनों का कथन सत्य है, दोनों की कही हुई बातें सत्य हैं, तो बताएं उमा का जन्मदिन कितनी तारीख को है। तो ध्यान रखेंगे, ये बॉक्स आपको अभी बनाना है समझने के लिए, बाद में नहीं बनाना है। तो क्या है, मैंने क्या बताया था, बाद वाली संख्या तारीखें इधर लिखेंगे, पहले वाली तारीखें हमने इधर लिख ली। अब देखेंगे बाद वाली तारीखों में बड़ी तारीख क्या है, 20, और 20 में हम 1 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21। यही हमारा आंसर होगा 21। पहली ट्रिक है ये। मैंने क्या बताया, ट्रिक को समझ लेंगे। बाद वाली जो जिन डेटों के बाद में जन्मदिन पड़ रहा है, उन डेटों, जिन डेटों के बाद जन्मदिन पड़ने वाला है, उन डेटों में जो बड़ी डेट होगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरी ट्रिक क्या है कि जो पहले जिन तारीखों से पहले जन्मदिन पड़ने वाला है, उनमें जो छोटी तारीख होगी उसमें से हम छोटी तारीख में से 1 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21। अब ये नहीं करेंगे कि मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी तो आपने कभी ये वाली ट्रिक यूज कर ली, कभी ये वाली ट्रिक यूज कर ली, तो आप क्या हो जाएगा, आप भटकाव हो जाएगा, ना तो ये याद रहेगी ना ये याद रहेगी। इसलिए आपको एक ही ट्रिक यूज करनी है, चाहे कोई सी भी यूज कर लो, या तो बाद वाली यूज कर लें या पहले वाली यूज कर लें। मैंने क्या बताया है, बाद वाली डेट होगी, उनमें जो बड़ी डेट होगी उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इस ट्रिक से करना चाहते हैं तो ये वाली है। पहले वाली जो जिन तारीखों से पहले जन्मदिन पड़ने वाला है, उनमें जो छोटी तारीख होगी, छोटी डेट होगी, उसमें हम 1 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मान लीजिए पेपर में बैठ गए हम, अब हम बैठे हुए हैं पेपर में, हमको दोनों ही ट्रिक याद नहीं रही। दोनों ही ट्रिक जब हमको याद नहीं रहेंगी तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर घबराना नहीं है। हमें ये तो पता है कि 19 के बाद है, 22 के पहले है, तो हम ये देखेंगे 19 और 22 के बीच में संख्याएं कौन सी है, 19, 20, 21, 22, यानी कि 19 और 22 के बीच में ये संख्याएं आई हैं, और 20 और 24 के बीच में 20, 21, 22, 23 और 24, यानी 20 और 24 के बीच में ये तीनों संख्याएं आई हैं। अब ये देखेंगे इनमें कॉमन कौन सी संख्या है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में जो संख्या कॉमन है वो कौन सी है, तो संख्या आपकी 21 कॉमन है, यही आपका आंसर होगा। अब आपका कोई सा इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे इस ट्रिक से करें, चाहे इस ट्रिक से करें, चाहे इस टाइप से करें, किसी भी टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भी दोस्तों को मेरे साथ जोड़ें। नमस्ते जी।